हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी और DIV टैग एंड डिवीजन टैग इसको कहते हैं उसके बारे में और कुछ पोजीशंस की वैल्यूज़ और उनके बारे में बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबलाइम ओपन करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने यहीं तक पढ़ाया था। मैं इसको करता हूँ ओपन इन ब्राउज़र। यहीं तक मैंने पढ़ाया था, इसको मैं हाफ हाफ स्प्लिट कर लूँ। ठीक है। सो ये हमारी थी मैंने लिस्ट के ऊपर पढ़ाया था, वीडियो बनाया था। यहीं तक पढ़ा था। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपको पोजीशन के बारे में बताता हूँ। जैसे पोजीशन नाम की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी पांच पांच वैल्यूज होती है, दैट इज एब्सोलूट, स्टैटिक एंड रिलेटिव, फिक्स्ड एंड हाँ हो गई स्टिकी। ये थी हमारी पांच वैल्यूज और इन वैल्यूज का यूज मैं आपको बताता हूँ। पोजीशन पोजीशन क्या करता है, पोजीशन हमारी जो भी CSS जिस पर लगाएंगे उसकी पोजीशनिंग सेट करता है कि उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। जैसे कुछ वेबसाइट्स में अगर आपने देखा हो तो आप स्क्रॉल करते हो चीज़ें, लेकिन कुछ हेडिंग्स रह जाती हैं। जैसे कि फेसबुक पे अगर आप कभी स्क्रॉल करो कुछ हेडिंग्स ऊपर की रह जाती हैं जो स्क्रॉल नहीं होती। आप पोस्ट स्क्रॉल करते रहते हो लेकिन उसके ऊपर वाली हेडिंग वहीं पे रहती है, आपके स्क्रीन पे दिखती रहती है लगातार। उसको लगाना है। वो सब इसी पोजीशन नाम के एट्रीब्यूट से होता है। सॉरी, एट्रीब्यूट कह रहा हूँ मैं। हमारे पोजीशन नाम पोजीशन सेलेक्टर की वजह से होता है। सो सबसे पहला हमारा पोजीशन है दैट इज स्टैटिक। सॉरी, की स्टैटिक क्या है, वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे मैंने स्टैटिक कर दिया तो जैसा हमारा पेज स्क्रॉल होता था वैसा ही होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही होती है। उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, जैसे कि हम किस पर कोडिंग कर रहे हैं, क्लास किसकी है, डिस्क की। इस इस पर अप्लाई होगी, यानी ये डिस्क जो लिखा है केवल कोडिंग इसी पर अप्लाई होगी। मैं अगर पोजीशन इसकी कर दूं एब्सोल्यूट, लाइक एब्सोल्यूट, अब क्या होगा, डिस्क जहां पे है वहीं पे रहेगा, स्क्रॉल करूंगा तब भी वो वहीं पर ही रहेगा, उसकी पोजीशन अब क्या हो गई, एब्सोल्यूट हो गई है। मैंने किया रिफ्रेश, अब कर रहा हूँ स्क्रॉल, अभी नहीं हुआ। किया सेव, किया रिफ्रेश, पोजीशन, सॉरी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में पोजीशन फिक्स नहीं होगी, वो फिक्स में आती है। मैं इसमें गलत बता दिया। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि आपकी जो पोजीशन है उसका अलग किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका अलग किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज जैसे कि मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले H1 टैग लगा देता हूँ, हाई टैग लगा दिया, H1 क्लास इसकी कर दिया डिस। ठीक, अब मैं जैसे लिख देता हूँ हाय, आई एम जुल्कर। ठीक, अब ये कहाँ पर आएगा, अगर आप देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है। और ये वैल्यू जो है ये हमारी पहली है, यानी ये जो हमारी लिस्ट है ये हमारी पहले से लिखी हुई है वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैंने उसके ऊपर कोई चीज़ लिख दिया, अब क्या होगा कि आप कहोगे कि ये जो वैल्यू लिखी है वो नीचे स्क्रॉल हो जाएगी और यहाँ पर नई वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हमारी जो ये वैल्यू लिखी है इसकी पोजीशन मैंने कर दी है एब्सोल्यूट, इसलिए इसको जहाँ पे आना चाहिए था, यानी पहले, सबसे पहले, यानी यहाँ पर वहीं पे आएगी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी एब्सोल्यूट है, यानी इसको भी पहले आना है। क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। देख सकते हो आप, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया ये क्या है, ये ऊपर लिख उठ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट कर दी है। ठीक है, अब इसको हटा, अगर आपको ये समझ में आ गया इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या है हमारी तीसरी पोजीशन, दैट इज फिक्स्ड। फिक्स जो है वो आपकी वैल्यू को एक जगह पर फिक्स कर देता है, फिर वो स्क्रॉल नहीं होती। फिक्स्ड मैंने कर दिया। अब क्या होगा, ये कोडिंग किस पर अप्लाई हो रही है, दैट इज दिस पर, यानी ये पहली वाली पहले वाले ऑप्शन पर। ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, वहीं पर रुक जाएगा, स्क्रॉल करोगे तो भी। मैंने किया रिफ्रेश, अब आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन क्या है हमारा वहीं पर रुका रुका हुआ है, बाकी सब चीज़ स्क्रॉल हो रही है, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो स्क्रॉल नहीं हो रही है, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, ये क्या है हमारी फिक्स, स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट हमने पढ़ लिया। स्टैटिक क्या है, बाय डिफॉल्ट होती है। अब उसके बाद आती है स्टिकी। स्टिकी स्टैटिक और एब्सोल्यूट के बीच में ही काम करता है।
वो भी स्टिकी अपनी पोजीशन पे स्टिक किए रहता है। बस स्टिकी आप मीनिंग से ही समझ पा रहे हो कि स्टिकी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोजीशंस। और इसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसकी भी क्लास कर देता हूँ डिस। अब देखो ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहा है। क्यों अलग अलग लाइन में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक टैग लगाया, उसको क्लोज किया, फिर नया टैग लगाया। सो जब नया टैग लगता है तो कोई भी चीज़ नई लाइन से आती है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो दोनों चीज़ें हैं, जैसे ये डिस्क लिखा है और ये डिस्क लिखा है, ये दोनों एक ही लाइन में आ जाए। एक ही लाइन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, दैट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमको वैल्यू क्या देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा इनलाइन। इनहेरिट मैंने दे दिया। इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक जो भी आप दोगे, दोनों सेम काम करेगा। इनलाइन करने से क्या होगा कि हमारे देख सकते हो आप कि ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं। अगर हमको नई लाइन लानी होती थी तो हम कौन सा टैग लगाते थे, दैट इज बी आर टैग। ठीक है, लाइन ब्रेक। अब अगर हमको एक लाइन में लेके आना हो, सपोज जो चीज़ें दो लाइन में आ रही हो लेकिन एक लाइन में वापस लाना हो, तो उसके लिए क्या डिस्प्ले में इनलाइन लिख देंगे। ठीक, दूसरा होता है आपका ब्लॉक। सो ये ब्लॉक की तरह दिखेगा आपको, जैसे ये अलग ब्लॉक, ये अलग ब्लॉक। ठीक है, इसकी दो वैल्यू मैंने बता दी। अब तीसरा आता है इनलाइन ब्लॉक, जो कि सेम काम करेगा इनलाइन की तरह। सेव किया, करूंगा रिफ्रेश यहाँ से, अब आप देखोगे वो उसी तरह सेम काम कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा आता है जैसे कि प्रॉपर्टी दैट इज हिडन। सपोज करो कि आप ये जो वैल्यूज है, जैसे ये दोनों वैल्यू है, इसको हिडन करना चाहते हो, या मैं तीसरा यहाँ पर कोई लगा देता हूँ क्लास। सपोज ये जो वैल्यूज हैं जिस पर शेडो आ रही है, यानी जिस पर ये कोडिंग अप्लाई हो रही है, उन वैल्यूज को हिडन करना है। कि आप कोई ऑप्शन दिए हो लेकिन वो हाइड हो जाए, वो ना दिखाई दे। हम नहीं चाहते कि वो यूजर को शो हो। सो उसको हिडन करने के लिए हमको लगाना पड़ता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी लेंगे और उसमें लिख देंगे हिडन। ठीक, तो अब क्या होगा, वो चीज़ें हाइड हो जाएंगी जहां पर हमने हिडन लगाया है। ठीक, मैंने सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर वैल्यूज हैं। ठीक है, विजिबल कर दूंगा तो विजिबल आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, विजिबल होती है, और हिडन भी कर सकते हो आप विजिबिलिटी में जाके। ठीक है, डिस्प्ले को तो मैं लगा देता हूँ, डिस्प्ले। ठीक, और आगे मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा डिवीजन टैग के बारे में। डिव टैग क्या होता है, डिव टैग का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। ये आपके वेब पेज में डिवाइड यानी डिवीजन करने के लिए काम आता है। मैं पहले इन सबको हटा देता हूँ। डिव टैग का बहुत अच्छे से यूज़ है, मतलब आगे आप जब कोडिंग करोगे इन फ्यूचर, सो उसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ है डिव टैग का। सो उसको अच्छे से पढ़ना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिव टैग लगा लेता हूँ। इसको पहले सेव करके रिफ्रेश। अभी हमारा पेज खाली हो गया, मैं यहाँ पर लगाऊंगा डिव। अब मैं यहाँ पर करूँगा रिफ्रेश। अब आप देखोगे कोई खास अंतर हो नहीं रहा है, कोई खास आ नहीं रहा है। जैसे मैंने किया हाय, यहाँ पर हाई लिख उठा, लेकिन यहाँ पर हमको अलग कुछ नहीं दिख रहा, अंतर नहीं दिख रहा। सो यहीं पर हमारा इंट्यूटिव विड्थ एंड हाइट की, विड्थ एंड हाइट हम इसको सबको लिखेंगे एक क्लास में, किसी क्लास के अंदर। क्लास के अंदर क्यों, क्योंकि हम किसी भी कोडिंग को एक क्लास जो होता है वो कई बार अप्लाई किया जा सकता है, मतलब मल्टीपल जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। मोस्टली डिव टैग में क्लास एट्रीब्यूट का ही लोग यूज करते हैं। सो मैं जैसे दे दिया डिव फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर कोडिंग करूँगा डॉट डिव फर्स्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब यहीं पर हमारे बैकग्राउंड कलर की ओपन एंट्री होती है, जैसे कि मैंने विड्थ दे दिया, विड्थ सपोज 50%, हाइट 450 px। और इसका अब देखो, अब क्या है, विड्थ एंड हाइट से क्या हो गया
कि ये एक 50% की जगह और 450 पिक्सल की हाइट, यानी 50% यानी इस वेब पेज पर आधा और 450 पिक्सल की हाइट इसने एक्वायर कर ली। क्योंकि वेब पेज भी हमारा सफ़ेद कलर का है और हमारे हमने जो डिव यानी जो डिवीजन किया है वो भी सफ़ेद कलर का है यानी वाइट कलर का है। सो हमको कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हमको अंतर देखना है तो सिंपली हम यहाँ पर बैकग्राउंड लगा देंगे और इसमें कलर का नाम दे देंगे। सपोज मैंने दे दिया रेड। अब आप देखो क्या है, ये 450 पिक्सल की हाइट और 50% की विड्थ, विड्थ यानी चौड़ाई, वो क्या है एक्वायर कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। अब आप देखो 150 पिक्सल्स की हाइट और 50% की विड्थ, विड्थ यानी चौड़ाई, 400 150 पिक्सल की विड्थ। और आप विड्थ को भी पिक्सल में दे सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर px कर दो, लेकिन 50 पिक्सल थोड़ा सा कम हो जाएगा, देख सकते हो आप। सो आप परसेंट में भी लगा सकते हो, पिक्सल में भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 150 पिक्सल। सो देखो आप, ये क्या हमारा एक स्क्वायर नाम स्क्वायर बॉक्स बन गया, और कहाँ पे बना, डिव के अंदर। सो अब इस डिव के अंदर जो भी चीज़ हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। यानी इस डिव के अंदर हम सपोज यहाँ पर एक फॉर्म बनाना चाहें, सो क्या होगा, वो बहुत अच्छा दिखेगा। अब इसकी हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अलाइन कंटेंट सेंटर, सॉरी यहाँ से। तो ये क्या है कि हमारा सेंटर में भी आ सकता है कोई से भी चीज़, जैसे कि हमको वेब पेज बनाना हो जिसमें कोई अच्छा सा फॉर्म डालना हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जब यूज़र नया नया रजिस्टर करे, नया नया हमारे वेब पेज पर आए, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज़ हो। या हमको लोडर बनाना हुआ, जैसे कि आप कोई किसी नए वेब पेज पर जाते हो तो ऐसा गोल गोल घूमता रहता है, लोड होता है। यहाँ पर ये जो हमारा है, ये लोडर है, ठीक है, रीलोड जो करता है बार बार। सो उसको बनाना हो, उन सब में DIV टैग का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है, बहुत ही बड़ा यूज़ है। अब जितना टैग मैंने पढ़ा है, जितना टैग एंड प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा है, जैसे कि बॉर्डर, बॉर्डर लगाना, बॉर्डर को गोला करना, लाइक मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर ये शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए, इस बॉर्डर को चाहते हो कि थोड़ा सा राउंडेड रहे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगा दिया, जैसे कि मैंने दे दिया 5px सॉलिड ब्लैक। सो अब क्या होगा कि ब्लैक कलर का 5 पिक्सल का इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। अब देखो कि ये बॉर्डर लग गया है। अब क्या करना है कि इस बॉर्डर को इतना शार्प एज नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गोला हो, घुमा कर रहे। सो उसके लिए हमारा आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस यहीं पर कहीं होगा, सी। अब बॉर्डर रेडियस में आप कई सारी वैल्यूज दे सकते हो, जैसे हमारे पास 4 बॉर्डर हैं, ये और ये, फिर ये 4 बॉर्डर्स हैं हमारे पास। लेकिन हम चाहते हैं कि चारों की जो रेडियस है, चारों का जो घुमाव है वो अलग अलग हो। पहले तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 10px, 10px यानी 10 पिक्सल। तो आप देखो कि राउंडेड हो गया थोड़ा सा। अभी अगर इसको मैं चाहता हूँ कि पहले में 10px हो, दूसरे में 25px हो, तीसरे में एकदम शार्प एज रहे, चौथे में 15px हो, उसको भी मैं कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर 4 वैल्यूज दे दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले में 10px हो, दूसरे में 25px हो, तो अब ये दूसरे के लिए है। तीसरे के लिए मैंने जैसे कह दिया मेरे 0px हो, यानी कोई उस पे घुमाव हो ही ना, एकदम शार्प कॉर्नर हो। चौथा मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा घुमाव रहे, जैसे कि मैंने दे दिया 50px। सो अब आप देखो कि हर बॉर्डर का एज क्या है, वो अलग अलग हो गया है। जैसे इस बॉर्डर पे मैंने 50px दिया, यानी लास्ट वाली जो वैल्यू है वो इस बॉर्डर पे अप्लाई हो रही है 50px। तो यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा राउंडेड है। यहाँ पर 10px हमारी पहली वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर कम राउंडेड है। उससे ज़्यादा 25px, यहाँ पर ज़्यादा राउंडेड है। फिर एकदम कम कौन सी है, शार्प एज कौन सा है, ये वाला बॉर्डर हमारा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर 0px दिया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी राउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर शार्प एज है। अगर आप एक वैल्यू दोगे तो वो सब पे अप्लाई होगी सेम। जैसे मैंने दे दिया 50%, अगर आपको किसी भी डिव को गोला करना हो तो आप 50% दे दोगे, सो वो क्या होगा, एक गोला हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि 50% इधर लगा, 50% इधर लगा, सो ये 50% चारों तरफ लग रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये गोला बन जा रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा बॉर्डर रेडियस। मैंने बॉर्डर की वैल्यूज रिपीट कर दी, और हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो अब तक। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिस्प्ले, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। अगर हमको लगाना हो कि कोई कोई वैल्यू जिसकी जिसको हाइड करना हो या विजिबल करना हो, सॉरी एक लाइन में दिखाना हो या ब्लॉक के जगह पे दिखाना हो, तो हम डिस्प्ले में क्या दे सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक दे सकते हैं या इनलाइन दे सकते हैं। सो वो जो भी ब्लॉक्स रहेंगे वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। और अगर हम ब्लॉक दे देंगे सो एक ब्लॉक के तौर पे आएगा, एक ब्लॉक की तरह दिखेगा हमको। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको पोजीशन। पोजीशन में मैंने बताया स्टिकी, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड। सो स्टिकी जो है, सॉरी स्टैटिक जो है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। फिर मैंने बताया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो होती है वो जिस चीज़ को जहाँ पे आना है, मतलब वो वहीं पे आएगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। जैसा होता है ना कि नई वैल्यू डाल दी तो जो उसकी जगह पे वैल्यू है वो थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल हो जाती है और उसकी जगह पे नई वैल्यू आ जाती है। लेकिन एब्सोल्यूट उसकी पोज़ीशन कर देंगे सो वो वैल्यू भी वहीं पे आएगी, और जो पहले वाली वैल्यू थी वो भी वहीं पे आ जाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर लैप करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक है। तीसरा मैंने बताया फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है, जब आप स्क्रॉल करते हो किसी वेब पेज को, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो एकदम से फिक्स रहती हैं वो स्क्रॉल नहीं होती। सो उस चीज़ को रखने के लिए, उस चीज़ को लगाने के लिए हम उसकी पोजीशन क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है। और मैंने बताया क्या, रिलेटिव बताया। रिलेटिव क्या है, जैसा आपका वेब पेज होगा उसी हिसाब से वो रिलेट करके स्क्रॉल होगा या ऊपर नीचे होगा। ठीक है। जो आपका मार्जिन है वो 20 px का आई थिंक मार्जिन देता है, बाकी वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे मार्जिन देता है। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया आपको डिव टैग। डिव टैग में क्या होता है कि हम ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करें। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो कि क्लास का यूज़ करो या आईडी का, लेकिन अगर आप अभी लर्निंग एज पर हैं तो क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके ज़्यादा यूज़ करिए। ठीक है। और मैंने डिव में बताया कि विड्थ हाइट कैसे कम ज़्यादा करते हैं। डिव का मतलब क्या होता है, डिवीजन। वो एक टुकड़ा बन जाता है एक वेब पेज में, एक अलग से टुकड़ा। सो और फिर उसकी विड्थ हाइट कैसे कम ज़्यादा करना है, कंट्रोल करना है। फिर बैकग्राउंड का कलर कैसे देना है, और बॉर्डर कैसे लगाना है, बॉर्डर को शार्प एज या कॉर्नर राउंडेड करना है तब कैसे करना है। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और बॉर्डर रेडियस से क्या होता है कि हम बॉर्डर का जो एज है वही राउंडेड कर सकते हैं। और बॉर्डर से क्या है, बॉर्डर में हम 3 वैल्यू देते हैं। पहली होती है उसकी चौड़ाई मोटाई, दूसरी होती है उसका सॉलिड है या डॉटेड है, वो मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट वाले में पढ़ाया था, बॉर्डर प्रॉपर्टी वाले वीडियो में पढ़ाया था, वो जाके आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद कलर देना है। सो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम डिवीजन टैग पर और कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ पर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।